पोए साहब हैं, एडगर एलन पोए साहब हैं, कि बिल्ली मर जाती है तो उसकी मतलब वो तो वही है ही खतरनाक राइटर, लिखते ही हैं उल्टी सीधी मतलब डिटेक्टिव फिक्शन की जो 20th सेंचुरी में बहुत बड़ा नाम है एडगर एलन पोए साहब। ही वाज आल्सो ए क्रिटिक। हाँ कैट वाली स्टोरी देखो, मतलब खुदा ही आएगा और खुदा ही मार देगा, उसका प्रोटेगनिस्ट क्या करेगा, बिल्ली रो रही है तो वो उठा के पता चली उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और दफना आया और पता चली शोक मना रहा है। मतलब ऐसे ऐसे भी है, ठीक है, तो वो डिटेक्टिव राइटर है, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये भी देखो क्या कर रहा है, अपने पोएट पे ने लिख डाली, एलिजी लिख डाली बर्ड के ऊपर, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट कॉमिक इन इट्स ग्रेप। अच्छा क्या कर रहे हैं, एलिजी लिख तो रहे हैं लेकिन मोस्टली जो राइटर लिखता है अपने नियर डियर, मतलब जब डेथ होती है जब वो लिखते हैं तो थोड़ा शोक प्रकट करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर कॉमिक वे में उसको बता रहे हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि ये सटायरिस्ट है तो इनकी टोन थोड़ी सटायरिक हो सकता है, और किसी को ये कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो, ठीक। I wept and wailed, I wept and wailed, the tears down hell, but nothing is availed to call Philip again, Philip again, whom gave out, whom get our cat had slain, ठीक है, ये लाइन भी यहाँ पर आई थी। अच्छा, इनके जो राइटिंग स्टाइल पे थोड़ी एक दो बार देख लेने का है, कई बार आ जाएंगे ना तो पूछेंगे कि यार इन लाइन में कौन सा स्टैंजा है, तो स्केल्टनिंग स्टैंजा है, इनके स्टैंजा के बारे में भी चर्चा होगी आगे चल के, देखो यहाँ का पूरा। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी एज का एक जो इम्पोर्टेंट वर्क है तो वो ये हो जाता है तुम्हारा, देखो जो गैमर गटन्स कंडेडल, ठीक है, ठीक है। गिव इंसिडेंटली हु सॉट, ठीक है, अब गिव जो है यहाँ पे गिव दिया हुआ है, ये गिलबर्ट का गिव कर दिया है ना, राइटर के भी शॉर्ट नेम बना दिए, हम लोग नहीं कर देते कि किसी का नाम कुछ है तो उसका कुछ बना देते हैं शॉर्ट, हमें ऐसा इनने क्या कर दिया, गिलबर्ट का क्या कर दिया, गिव कर दिया। गिलबर्ट कर गिव दिया। इंसिडेंटली वाज शॉर्ट फॉर गिलबर्ट, हाँ, एंड वाज ए वेरी कॉमन नेम फॉर कैट इन इंग्लैंड, मतलब बिल्ली इंग्लैंड में इस्तेमाल की ज्यादा होती थी, मतलब 15th 16th सेंचुरी में लोग बिल्ली का नाम रखते थे, अपने यहाँ पे टॉमी है, शेरू हम्म। शेरू, तो ये ज्यादा नाम रखते हैं, टॉमी, शेरू, मोती, ऐसे नाम मतलब कुत्तों के फेमस होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे गिलबर्ट जो है कैट का नाम बहुत फेमस होता था दैट टाइम इन 15th and 16th सेंचुरी में, सही है। ठीक है। तो another feline of the same name is found, हाँ जी। ये अच्छा हुआ कि वो लोग एलिजाबेथ नाम नहीं रख रहे बिल्लियों का भी। हाँ, अरे तो बता रही रानी, रानी गुस्सा हो जाती है अरे वो दिक्कत हो तो जाती ये है, ना, ठीक है। किम जोंग उन जैसे। Another of नॉर्थ same कोरिया time के। is found, ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा फनी है, वॉइस ब्रेक हो from रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग। आवाज, आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको हाँ। निकालने पड़ेगा। भाई साहब आवाज, हेलो हेलो, आ रही हाँ है भैया, आवाज? बहुत ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। जो हाँ यार, ये हल्ला हो रहा था ना, एक्चुअली में क्या है, मैं हेडफोन लगाया हुआ था, हो सकता है क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था ना, इसलिए। चलो ठीक है, पढ़ते ही आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक जो वर्क है इंपॉर्टेंट, जो प्ले है, एनोनिमस प्ले है, मीन्स वी डोंट नो हु रोट इट, ओके। तो गैमर गटस नीडल, डेटिंग फ्रॉम अबाउट 1566 में ये लिखा गया था, ठीक। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थ्रेडिकल कॉमेडीज, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट थ्रेडिकल कॉमेडी कौन सी थी, तो ये गैमर गटन थी। हालांकि अननोन वर्क नहीं पूछते हैं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी शुड नो अबाउट इट, बेसिक कुछ तो पता हो, है ना। तो गैमर गटन, क्योंकि ऑप्शन में कई बार रख दी तो अपन कंफ्यूज तो नहीं होंगे, भाई पता तो हमें इसका तो वर्क कई का नाम नहीं था, ठीक है। तो एनानिमस लिटरेचर को पढ़ना जरूर है, ठीक है। कॉमेडी अर्ली अभी भी हो रही ब्रेक। याद रखना, ठीक है, ये थ्रेड क्या, वॉइस ऑल्सो ब्रेकिंग। अरे यार, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो वो सकती है क्योंकि मैं तो वो निकाल दिया है। वो पता है, हेलो, हेडफोन में ही ज्यादा अच्छी आ रही थी। अच्छा, अभी तो मैंने निकाल दिया, हमको ज्यादा वो हो रहा था तो। नहीं नहीं, उसमें आवाज अच्छी आ रही थी, वो सिर्फ ये नेटवर्क है की प्रॉब्लम हो हाँ, रही थी।
अच्छा हाँ उसमें बल्कि ठीक है जा चलो रही है, ठीक है, इसमें देखते स्लो हैं। हो रही है। स्लो हो रही है इसमें, तो उसमें और आवाज बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है। हेलो, फिर से हाँ लगा दूं क्या? ठीक वही ठीक। उसमें वॉइस अच्छी आ रही। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ पे तो मैं तो ये पूरा कोशिश कर रहा हूँ हाँ हाँ अपना बेस्ट देने की। देखो मैं फिर से करें अब, वॉइस वॉइस एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। हेलो, अब हाँ ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। ओके सो ठीक। स्केलेटन स्केलेटन मोरेडी प्ले मैग्निफिसेंट, ठीक है, ये नोट कर लेना प्लीज, नोट डाउन इट, स्केलेटन मोरेडी प्ले, ठीक है, कौन था? मैग्निफिसेंट, लेट मी हाईलाइट इट, बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है। ये जो था मैग्निफिसेंस क्या था? मैग्निफिसेंस प्ले रिटन बाय स्केलेटन, जॉन स्केलेटन, ठीक है। इट वाज अ मोरालिटी प्ले, ये मोरालिटी प्ले था, ठीक है। तो ऑप्शन में आ सकता है। अच्छा ये एक ही मोरालिटी प्ले है जिसका ऑथर का नाम पता है अपन को, ठीक है। बहुत सारे जो मेडिवल जो राइटर थे वो लिखे तो थे, जैसे कि फॉर एवरी मैन, एवरी मैन पढ़ा था हमने, ठीक है। लॉ प्रिजर्वेंस पढ़ा था, उसके भी उनके हमको राइटर नहीं पता है, ठीक है। बट ये पहला प्ले है मोरालिटी प्ले जिसके हमको राइटर पता है, तो ठीक है। तो मैग्निफिसेंट रिटन बाय स्केलेटन, ठीक है, probably from the 1520 is the only late medieval drama whose author is no, इसके पहले जो भी हम पढ़ रहे थे उसके ऑथर का हमको पता नहीं था, ठीक है। ठीक है, his range and interpretation have or other ironically counted against him, ठीक है। अब नीचे जो है आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ है ये, इसका जो फॉर्म है ना, ठीक है। अब जिन जिन के पास जो बुक है, कौन सी बुक है? ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म है, आप इसमें भी सर्च करके देखना स्केलेटन के जो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, अभी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो skeletons individually led him to invent his own style of poetic writing in short rapid line, ऐसी शॉर्ट शॉर्ट लाइन है, समझ जाओ स्केलेटन की है। tell you I chill if that you will, a, a while be still of a comedy gill, यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, that dwell on a hill, ठीक, ऐसे ही देखो राइमिंग स्कीम भी आ रही, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन और है यहाँ पर स्केलेटन साहब का, ये देख लेते हैं, ठीक, ओके। देखो यहाँ पर जॉन स्केलेटन साहब थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? हमारे जॉर्ज पुटनम साहब को कर रहे हैं, ठीक है ना। हु रॉट क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओके ठीक है। तो जॉन स्केलेटन बस डिसमिस बाय, डिसमिस किसने किया है? जॉर्ज पुटनम साहब ने इनको डिसमिस किया है, सोचो आप। मतलब इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि इसको इग्नोर किया, इनको इग्नोर किया, ठीक है। तो जॉन स्केलेटन वाज डिसमिस्ड बाय, किसने डिसमिस किया है? जॉर्ज पुटनम इन हिज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। ऑल्दो स्केलेटन वाज सरनेम्ड एज पोएट लॉरेट, ठीक है, पोएट लॉरेट ये बने कोर्ट पोएट थे भाई, हेनरी द सेवेंथ की कृपा थी, तो an honor he was given by universities of Oxford and Cambridge, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनको बढ़िया से मिला, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन या अच्छे जो गवर्नर होते हैं अच्छे, तो उनको भी क्या होता है, डीन की उपाधि मिलती है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। एग्जाम्पल हमारे जो कलाम साहब थे उनको भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से ऑनर मिला था, ठीक है। तो ऐसे ही जो थी, हालांकि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है देखा जाए तो, ठीक है। द ऑथर ऑफ द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइसी, तो इनने क्या किया था? डिसमिस किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर अर्ली पे बनेगा कि जॉर्ज पुटनम जो है, जॉर्ज पुटनम साहब जो है, जॉर्ज पुटनम ने किस राइटर को, किस मेडिवल राइटर को इग्नोर किया या डिसमिस किया था? तो सीधा क्वेश्चन बनेगा तो जॉन स्केलेटन साहब, ठीक है। ये इनको क्या कर रहे हैं? डिसमिस कर रहे हैं, ठीक। किसमें डिसमिस कर रहे हैं? इनका जो वर्क है, इनका जो वर्क है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। So simply we can say that George Putnam, who wrote the art of English poesy, dismissed Skelton, ठीक, in his work, ठीक है। और भी कह सकते हैं, मतलब अदर जो भी आपको सेंटेंस बनाने में इजीली बढ़े, है ना, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो उसको। सेंटेंस लेके जितना तोड़ के लिखोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जो भी बुक की लैंग्वेज से थोड़े अपनी भाषा में लिखना सीखो, तो उससे क्या होगा, अपन को और याद आएगा, और अच्छा ग्रामेटिकल मिस्टेक अपनी और इम्प्रूव होंगे उससे, ठीक है। तो उसको लिख सकते हो, ठीक है, कि जॉर्ज पुटनम dismisses or criticized or neglected John Skelton in his work, in his famous work, The Art of English Poetry, ठीक है। So we can write down in this way also, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक है। अब जो है मॉडर्न डी, अच्छा बताओ यूटोपिया के बारे में बताएं कि मॉडर्न डी, बताओ फटाफट, यूटोपिया बता दे।
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट। मॉडर्न डे ऑथर पे चर्चा कर लेते हैं साहब, ठीक है। ओके, मॉडर्न डे ऑथर पे चर्चा कर लेंगे अपन। यहाँ इसका एक आध खाली पेज देख लेते हैं। हाँ, इतना बहुत है, चलो यहाँ गुदड़बाजी करने में मजा आ जाएगा। ठीक। हम्म ठीक है साहब, पूरे से सुनूंगा, ठीक है। सो सर मौसा जो सर थॉमस मेलोरी साहब थे, ठीक है। तो सर थॉमस मेलोरी फ्लोरेस इन 1417 में का जो फेमस वर्क था ये बड़ा फेमस था। यही समय पे इसमें ये लिखा लिखा कब था? 14 इट वाज completed in the year of 1470 but it was published in the year of 1485, ठीक है। 1485 में पब्लिश हुआ था। We already discussed about it, ठीक है। So English writer whose identity remains uncertain, अच्छा इन पर भी डेविड है, uncertain identity, but whose name is famous as that of the author of Le Morte author, the first prose account in English of the rise and fall of the legendary King Arthur, ठीक है। तो इस वर्क में जो rise and fall है किंग ऑर्थर का एंड द फेलोशिप ऑफ द राउंड टेबल और उनके साथ जो नाइट्स थे राउंड टेबल्स के, उनका जो राइज एंड फॉल्स है उनके बारे में बता रहे हैं। ये लेजेंडरी किंग ऑर्थर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द ओनली नोन knight at this times with a name like Mallory was Thomas Mallory of Newbold Revel। Newbold Revel थे, ठीक है, in the parish of monks Kingsby, work with Sire right now, ठीक है। अच्छा जो बुक थी ये लिख लेना, इट वाज डिवाइडेड इनटू 21 बुक। कितनी बुक में डिवाइड था ये वर्क? कितनी वर्क में था? 21। इसमें भी हाँ 21, ठीक है। तो दिस वर्क डिवाइडेड इनटू 21 बुक्स, ओके। ये नोट डाउन कर लेना। Mallory completed Le Morte what about, ये तो हमने चर्चा कर लिया। पब्लिश कब हुआ था पता ही है, कंप्लीट ये हो गया था, कंप्लीट 1470 में हो गया था, क्लियर है। और पब्लिश कब हुआ? पब्लिश दैट अच्छे से याद रखना, ये पब्लिश हुआ था, इट वाज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1485, ठीक है, ओके। It retells the adventures of the Knights of the Round Table in chronological sequence from the birth of father, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि एडवेंचर बता रहे हैं किंग ऑथर साहब का, क्या बता रहे हैं एक सीक्वेंस में बर्थ से लेकर जो इनका एडवेंचर था, एडवेंचर्स जो इनकी लाइफ थी इनके बारे में बता रहे हैं। इट वाज बेस्ड ऑन द फ्रेंच रोमांस, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कैटेगरी पे कई बार, तो याद रखना ये क्या है, किस पर बेस्ड है। इट वाज बेस्ड ऑन द फ्रेंच रोमांस, ठीक है, फ्रेंच रोमांस पे बेस्ड है ये, है ना, इसे लिख लेना, फ्रेंच रोमांस, ठीक है। FRENCH, फ्रेंच रोमांस, है ना, रोमांस लिख लेना, ROMANCES, romance. Mallory's account differed from his models and it emphasizes on the brotherhood of the knights rather than a courtly love, and on the conflicts of loyalty brought about by the adultery of the Lancelot and Guinevere that finally destroy the fellowship, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं ये ब्रदरहुड को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट लीला से ज्यादा इनका फोकस ब्रदरहुड पर है, इसलिए तो इनकी जो कहानी है अदर के साथ जो इनके राउंड टेबल नाइट के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है, ओके। तो जो Devoted order, it is reworking by the Sir Mallory of existing tales about legendary king author, ठीक है। एक नाम और आता है, कौन कौन थे इसमें, कुछ कुछ के नेम भी मेंशन है, जैसे कि गिनेवेर, GU नाम आ रहा है, देखो GUIN, GUINVERT, है ना। एक नाम ये है, एक लेंस लॉर्ड है, LNCE लेंस लॉर्ड, ठीक है। देन मर्लिन, ठीक, मर्लिन, मर्लिन, MERLIN, मर्लिन, ठीक है, ठीक है ना। एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, तो ये लेजेंडरी थे इनके बारे में। अच्छा ये भी क्या कर रहा है, रिटेल कर रहा है, मतलब जो थॉमस मेलोरी है पहले भी इनने कहीं ये कहानियां सुनी थी उसको ये फिर से सुना रहा है, ठीक है। तो Mallory interpreted existing French and English stories about these figures and added original material, ठीक। Mallory साहब क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग फ्रेंच और इंग्लिश स्टोरी है, ठीक है,
किंग ऑर्थर के बारे में, उनके जो राउंड टेबल नाइट्स थे उनके बारे में। तो ये इनको क्या कर रहे हैं, रीइंटरप्रेट कर रहे हैं उनको, जो भी फिगर्स थे इंपॉर्टेंट जो नाइट थे, ठीक है। और उसमें जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका ये वर्क, ठीक। जो भी कुछ भी बचा कुचा है तो ये ओरिजिनलिटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो Mallory's actual title for the work was, अच्छा एक्चुअल टाइटल क्या था इसका, द होल बुक ऑफ किंग ऑर्थर, ठीक है। द होल, पूरा टाइटल ही पूछ लिया जा सकता है। होल, होल लिख लेना, हाथ से लिखना पड़ता है। WHOLE, इसका जो फुल टाइटल क्या था हमारे पास, फुल टाइटल ऑफ द वर्क, द होल बुक ऑफ, द होल बुक ऑफ, है ना, बुक ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, ठीक है। तो लिख लेना इसको, द होल बुक ऑफ द किंग ऑर्थर, द होल बुक ऑफ द किंग ऑर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, ठीक है। तो द फुल टाइटल ऑफ द वर्क, ठीक, इन शॉर्ट वी नो लिमोट एंड द ऑथर। बट आफ्टर मैलीज दैट, अच्छा उनकी डेथ के बाद जब ये पब्लिश हुआ तो उसके शॉर्ट नेम से ही जाना जाता है, ठीक है। बट आफ्टर मैलीज दैट द पब्लिशर ने नेम चेंज किया। तो हु चेंज द नेम एंड टाइटल ऑफ द वर्क, तो पब्लिशर। So publisher changed the title that commonly known today, which originally only referred to the final volume of the work. ठीक है, तो जिस नाम से जाना जाता है मॉर्टन डी, एक लिमोटन डे होता, ठीक है। लिमोटन डे होता was first published in 1485, हमने ये देख लिया है, ठीक है। और इसमें जो ऑथोरियन लिटरेचर की बात की है ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और इसका ये है कि मैंने जो बहुत सारे जो modern writers हैं, we can say that many modern Arthurian writers have used Mallory as the principal source। तो बहुत सारे जो Arthurian legend पर लिखते हैं तो उनका principal source जो है आज थॉमस मेलोजी का वर्क जो है एर्ली मॉडर्न डे ऑथर माना जाता है, ठीक है। ट्रांसलेटर एंड रोमांसर कैक्सटन प्रिंटेड मेलोरी वर्क, ठीक है। तो ट्रांसलेटर भी था, वो खुद एक रोमांसर था, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये रख लेना कि ये भैया एक प्रोज रोमांस, ठीक है, पोएट्री नहीं है ये, प्रोज रोमांस ये पूछा जाता है, प्रोज रोमांस है ना। इट वाज कंसीडर प्रोज रोमांस। प्रोज रोमांस याद रखना, ये लिख लेना कहीं यहाँ पे भी इसके नोट बनाओ। तो ये एक प्रोज रोमांस, ये क्वेश्चन बनता है, कैटेगरी बताओ उसकी क्या है। प्रोज रोमांस है, ठीक है। बेस्ड किस पर है, तो ये ऑथरियन लेजेंड पर बेस्ड है, ठीक है। ओके। अब लेटर जो राइटर्स थे, ठीक है ना, लेटर राइटर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय, जैसे कि आपके मैथ्यू अर्नाल्ड, विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नाल्ड आल्सो इन्फ्लुएंस बाय लिमोट डी ऑथर, ठीक। विलियम मॉरिस साथ एंड टेनिसन ने तो एक वर्क भी लिखा है, बड़ा फेमस वर्क है। टेनिसन रोट इडल ऑफ द किंग, ठीक है। आप लोग टेनिसन को पढ़ोगे, टेनिसन भी क्या था, पोएट लॉयड साहब थे अपने, ठीक है। टेनिसन की हमने यूलिसिस भी पढ़ी है ना, यूलिसिस भी हमारे सिलेबस में थी, और लोटस सीडर भी थी, है ना। आई थिंक एडल ऑफ द किंग, एडल ऑफ द किंग ये जो वर्क है टेनिसन का, बाय टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो ये भी किससे प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस है, सो इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न डे ऑथर ग्रेट इंडिविजुअल प्रोस स्टाइल, ठीक है। तो इस पे ये बेस्ड है, क्लियर है। ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं है, यही है कि कौन सा वर्क है, तो प्रोज रोमांस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फुल टाइटल क्या है, पब्लिकेशन डेट से इसको क्या है क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोज रोमांस, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि ये क्या है, क्या तो प्रोज रोमांस पब्लिश कौन ने की थी, तो विलियम शेक्सपियर ने की थी। और कितने पार्ट में डिवाइडेड, तो बुक मैंने बताया 21, ठीक है। इट वाज डिवाइडेड इनटू 21 बुक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में देख लिया अपन ने, और जो रोमांस है मेडिवल में वो फ्रेंच से आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो हेलो, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रीफ में जो है तुम्हारा क्या हो गया, मॉडर्न डी ऑथर हो गया। अच्छा ज्यादा इसके बारे में कहीं मिलता भी नहीं है, क्लियर। बताओ यूटोपिया के बारे में चर्चा करें कि नहीं, पहले डिस्कस अबाउट यूटोपिया बाय थॉमस मोर, बता दें। ठीक है। तो यूटोपिया किसने लिखा था, थॉमस मोर ने लिखा था, ठीक है। यूटोपिया फेमस वर्क रिटन बाय थॉमस मोर। अच्छा मैंने बताया भी था कि इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था इसको, बताओ। Who translated into English? Anyone? Please tell me. Publication date and the writer name. Are you remember guys? याद आ रहा है काजल? हम्म, भूल गए।
ऐसे तो नहीं तो साहब, इसका नाम था राफ रॉबिन्सन, है ना, RAPHE, राफ, है ना, रॉबिन्सन, याद रखना। पढ़ते पढ़ते नाम बिल्कुल ऐसे रट जाएंगे। राफ रॉबिन्सन, ठीक है, हाँ, रिवीजन में जाएगा राफ रॉबिन्सन, ठीक है। राफ रॉबिन्सन ने क्या किया था, इसको इंग्लिश में पब्लिश किया था। और ये ओरिजिनली ये इस पे यही क्वेश्चन बार बार बन चुका है कि ओरिजिनली इट वाज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, तो लेटर में, ये लेटर में पब्लिश हुआ था ओरिजिनली, तो कब हुआ था, ओरिजिनली इट वाज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1516, ठीक है। 1516 में क्या हुआ था, इसको ओरिजिनली लेटर में 1516 में हुआ था। 1516 में ये लेटर में पब्लिश हुआ था, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, तो राफ रॉबिन्सन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1551। 1551 में ये इंग्लिश में आता है ना, इंग्लिश में कब आता है, 1551 में आता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन बनता है, बन भी चुका है, ठीक है, तो याद रखना इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसके कब बारे आया में था भी भैया 15? 1551, 1551, अच्छा, 1551, ठीक है, ओके। ठीक है। ये ट्रांसलेट किसने किया था, ये याद रखना, राफ रॉबिन्सन साहब ने किया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यूटोपिया इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशल पॉलिटिकल सटायर बाय थॉमस मोर। द लाइफ स्पैन ऑफ थॉमस मोर 1478 टू 1535, 1478 to 1535, written in Latin and published in the year of 1516, ठीक है। तो लेटिन में लिखा गया है ओरिजिनल, और 1516, 1516 में इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। दिस वाज ए बुक दैट एक्सप्लोर द नेशन ऑफ परफेक्ट, ठीक, किसको एक्सप्लोर कर रहा है, नेशन ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट नेशन को एक्सप्लोर कर रहा है, ढूंढ रहा है कि एक परफेक्ट नेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इट आर्ग्यूएबली हैज मूव्ड रीडर्स थ्रू आउट द एजेस, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक इमेजरी वर्ड को ढूंढ रहा है, परफेक्ट वर्ड को ढूंढ रहा है, परफेक्ट सोसाइटी को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस आर्ग्यूएबली हैज मूव्ड रीडर्स, यहाँ ये रीडर को घुमाएगा थ्रू आउट द एजेस, अलग अलग एज में घुमाएगा, ठीक है। जैसे कि गलीवर ट्रेवर नहीं जाता पहले, पता चलिए फर्स्ट स्टेज में जाता है वो लापता जाएगा, तो लापता के लिए उसको क्या मिलेगा, छोटे छोटे लोग मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मूवी भी बनी हुई है, एक मूवी बनी हुई है किस पर, गलीवर टेबल पर, ठीक, गलीवर टेबल पर, जजंतरम और मंतरम, है ना, जजन जजंतरम एंड मंतरम जो है, जावेद जावरी की, तो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अच्छा, उसमें मूवी में भी क्या किया है, ये जो इंग्लिश सोसाइटी है उसको क्या किया है, वो सटायर कर रहे हैं कि कैसे नए लैंड को खोजने के लिए निकले थे, है ना, और क्या उनका जो इंग्लिश पीपल थे, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द अदर लैंड्स पीपल, ठीक है ना, और कैसे उनकी जो सोच थी, क्या एम था, व्हाट वाज द एम बिहाइंड एंड देयर एक्सप्लोरेशन टू अदर नेशन अदर लैंड, क्या था, तो उसी को उनने सटार किया हुआ, क्योंकि उनका मोटिव जो था ठीक नहीं था, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही था, ठीक है ना। इसलिए जो है वहां पर वो कर रहे हैं, गलीवर टेबल जो है 1726 में पब्लिश होता है, उस वो सटायर है वो, ठीक है, वो सटाराइज कर रहे हैं, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट साहब, ठीक है। अब ये इस बार कृपया जाओ, इस पर बात करते हैं। ये लेटर में लिखा गया है, और 1516 में पब्लिश हुआ था। ट्रांसलेशन इंग्लिश में कौन किया, हमने बता ही दिया। ये जो बुक है क्या कर रही है, एक परफेक्ट वर्क को, और या हम कह सकते हैं एक इमेजरी सोसाइटी को ये क्या करेगी, इमेजरी सोसाइटी को ये क्या करेगी, एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। और जो रीडर्स हैं, ये रीडर्स को क्या करेगी, हर एक एज की थोड़ी थोड़ी पिक्चर दिखाएगी और घुमाएगी उनको, ठीक, मूव कराएगी, देखो भाई इस एज में ये, इस एज में, मतलब आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। So he wrote Utopia, means Thomas wrote Utopia, a book that denounces European societies blinded by possessions and riches and supported by the idol of an egalitarian communist state, ठीक है। तो इस बुक में बता रहे हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटीज के बारे में बता रहे हैं, जो ब्लाइंडेड थी, मतलब मिक्सर ऑफ, किसका मिक्स था, पोजीशन का, स्वामित्व की बात हो रही है, रिचेस, ठीक है, धन दौलत की बात हो रही है, सपोर्टेड, ये सपोर्ट कर रही थी एक आइडिया को, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको बोलते ईगल्टेरियन, EAGATERIAN, ईगल्टेरियन, ठीक है, ये टर्म है। ईगल्टेरियन का मतलब क्या क्या होता है, ईगल्टेरियन कम्युनिस्ट स्टेट, मतलब कि ऑल पीपल इक्वल,
एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, मतलब समानता की बात कर रही है, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट जो होते थे ना कि सब इक्वल होगा, सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो जो इगल्टेरियन जो कम्युनिस्ट स्टेट्स है, ये इसके बारे में बता रही है, इसके बारे में बता रही है। एक इमेजरी जो है सोसाइटी की बात कर रही है कि यूरोपियन है जो इगल्टेरियन आइडिया है उसको ये क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रहा है ये बुक, ठीक है। द बुक इज फ्रेम नरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना है ना, ये क्या है, फ्रेम नरेशन है, ये लिख लेना। ये पूछा जाता है कि इसका टाइप बताओ, कैसे ये नरेट हुई, तो फ्रेम नरेशन है इसमें, फ्रेम नरेशन है, फ्रेम नरेशन में है ये, ठीक है। फ्रेम नरेशन, ठीक है। ये क्या कर लेना, जो ग्लॉसरी है आपकी, ग्लॉसरी में देख लेना फ्रेम नरेटर क्या होता है, ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और इसके जो फाइन एग्जाम्पल क्या है, वो भी आप क्या करना, सर्च कर लेना उस पे, ठीक है। जैसे कि फ्रेम नरेटर और कौन कौन से हैं, अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस अबाउट कैंटरबरी टेल्स द कंसेप्ट ऑफ द फ्रेम नरेटर। हर एक स्टोरी नहीं करी जाती है, मतलब फ्रेम बना के जो राइटर करता है, पर्टिकुलर राइटर है, वो खुद को इमेजरी रखेगा उसमें, ठीक है। अदर कैरेक्टर भी रियल है लेकिन उसको भी एक फ्रेम में स्टोरी को बताना, ठीक है। क्यों सुनील, ओके, तो सर, इसके ऊपर भी मूवी हाँ, बनी है, देखी है इसकी? सॉरी भैया, बनी तो है मूवी इन पे भी। अरे मगर वो कार्टून, हाँ हाँ बहुत हाँ, हो शानदार। गई ना बहुत, बहुत मूवियाँ हैं इस पर भी, अलग अलग वर्जन में मिलेंगी इसकी, तो मतलब ओल्ड में भी मिल जाएंगे। हाँ 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 हाँ, यूट्यूब पे, इसके ठीक है, तो टाइटल आप, पे ही है वो YouTube। हाँ हाँ टाइटल, हाँ गली बट्टे लेबर पे भी ओरिजिनल भी मिल जाती है, गली बट्टे की भी है ना, और इस पर भी मिल जाएगी, सर्च कर लेना, डाल देना यूट्यूब पे, सब देख लेना, बढ़िया चीज होती है, मूवी देख लो तो और अच्छे से समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है, विजुअलाइजेशन अच्छे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो द बुक इज ए फ्रेम नरेटिव, ये याद रख लेना। ये टेक्निकल टर्म है, ये अपन को याद ही करना पड़ेगा, मतलब ये बुक वाले टर्म है, ये तो अपन को समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्योंकि ये फ्रेम नरेटिव है, प्राइमरली डिपिक्टिंग ए फिक्शनल आइलैंड, एक फिक्शनल आइलैंड को ये दिखा रहे हैं, फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो इट्स रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम, ठीक है। एक फिक्शनल आइलैंड की बात हो रही है, फिक्शनल, एक फिक्शनल आइलैंड की बात होगी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर आइलैंड की बता रहे हैं, रिलीजियस की बात हो रही है, सोसाइटी की बात होगी, और जो पॉलिटिकल कस्टम है सोसाइटी के कैसे हैं, ठीक है, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल कस्टम कैसे हैं सोसाइटी के, इस पे ये चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्रेम नैरेटिव इतना याद रखना, लिख लेना कहीं, ठीक है। एंड द टाइटल, अच्छा इनका लिटल टाइप में बहुत बड़ा है, इससे कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन की बात हुई कि ये ट्रांसलेशन किसने किया था, तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय राफ रॉबिन्सन, राफ रॉबिन्सन, ठीक है ना, एंड पब्लिश्ड इन 1551, 1551, 1551। अब एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये लिखो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है, बार बार इस पे घूमता रहता है, बार बार क्वेश्चन, ठीक है। द बुक इज रिटन इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, पढ़ा है किसी ने, बुक वन एंड बुक टू, लिख लो। द बुक इज रिटन इनटू टू पार्ट, बुक वन, ठीक है, बुक वन, बुक वन का नाम क्या था, बुक वन का नेम था डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, ए डी आई ए एल ओ, हाँ एल ओ जी ई, डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। इट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन द सेकंड नेम ऑफ द बुक, बुक टू, सेमी कॉलन, बुक टू लिखो और सेमी कॉलन के जस्ट सामने लिख लो, ठीक है। बुक टू का नाम क्या था, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, DISCOURSE, ठीक, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डिस्कोर्स ऑन इटोपिया, डिस्कोर्स ऑन, हाँ डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, हाँ ठीक है, डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, ठीक है। तो लिख लिया सबने, वन बुक का नाम क्या है, डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, सेकंड बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, ठीक है। इस पर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे इस पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो विल यू रिमेम्बर डायलॉग ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, दिस वाज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक, एंड डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया इज द सेकंड बुक, ठीक है। So we can say that the book is divided into two parts.
ठीक है। द बुक नेम, द बुक वन नेम, द डायलॉग फॉर काउंसलिंग एंड बुक टू नेम डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, अब ये था थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और जो वर्ड की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब यूटोपिया की अगर अपन ग्रीक से बात की जाए कि इस वर्ड को ग्रीक से लिया था, अगर ग्रीक के सेंस में देखें, ठीक है, सर्च करोगे तो एक एक पैराग्राफ मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन फटाक से समझ लेते हैं। अगर यूटोपिया की अगर हम ग्रीक से देखें, अगर ग्रीक से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका मतलब है कि नाउ है यार, है ना, नाउ है यार, नाउ है यार, ठीक है, फिक्शनल प्लेस है, नाउ है। ठीक, अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन इंग्लिश यूटोपिया इज प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द यूटोपिया, ई से शुरू होता है, ऐसा प्रोनाउंस होता है यूटोपिया, ठीक है। तो जो लेटर वर्ड है ग्रीक, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, गुड प्लेस, ठीक है। इंग्लिश में हो रही बात क्या होगी, गुड प्लेस, कंटेन द प्रीफिक्स, इसमें एक प्रीफिक्स आ रहा है यू, प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, ये इंग्लिश में गुड प्लेस है और ग्रीक के सेंस में नाउ है यार, ठीक है। तो द बुक यूटोपिया कंप्राइजेस टू पार्ट्स में हमने देख लिया, ठीक है। इन वन पार्ट, अच्छा, दो पार्ट्स में ये कंप्राइजेस है, तो पहले पार्ट में क्या बात हो रही है, फर्स्ट पार्ट में ये इसका जो प्रोटैगनिस्ट था कौन था। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट से पहले ना एक चीज लिखो, लिखो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द बुक, साइड हेडिंग डाल लो थोड़ी सी, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन क्या था, ये रिलेशन भी है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन थी, तो पहला था फर्स्ट तो लिख लो राइटर हिमसेल्फ, द राइटर हिमसेल्फ, और उसका ब्रैकेट में नेम डाल लेना, ठीक है ना, राइटर हिमसेल्फ, राइटर हिमसेल्फ, ठीक, राइटर का नाम क्या है, अंडर ब्रैकेट तक लिख लो, थॉमस मोर, THOMAS, मोर, ठीक है। अच्छा, दो दो इंग्लिश में दो दो मोर हैं, देख, एक मोर है एक मोर है, तो कंफ्यूज मत होना, अपन को सही की बात करना, एक और वो WOMRE वाला भी होता है, ठीक है ना, हाँ, वो मोर हो जाते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या हो गया, राइटर हिमसेल्फ। सेकंड जो है वो लिख लो, उसका नाम था पीटर, क्या था, पीटर गाइल्स, पीटर गाइल्स, पीटर, PET या पीटर, GILES, पीटर गाइल्स, ठीक है। पीटर गाइल्स कौन थे, ही वाज द फ्रेंड ऑफ थॉमस मोर या फ्रेंड ऑफ राइटर, ठीक है, ये कौन थे, पीटर गाइल्स फ्रेंड थे, फ्रेंड ऑफ थॉमस मोर या फ्रेंड ऑफ राइटर, राइटर्स फ्रेंड लिख लो या फिर शॉर्ट में, फ्रेंड ऑफ राइटर, राइटर के फ्रेंड थे पीटर गाइल्स, ठीक है। अच्छा, इनका, इनके क्या है, एक तो ये जो है इनके बीच में रिलेशन भी है, अपन देखेंगे फिर कभी चर्चा करेंगे, मतलब रिश्तेदार ही हैं ये सब, आपस में इनके रिलेशन भी है। अब वो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जीजे साले हैं कि साड़ू भाई हैं, वो रिलेशन अपन से ही पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, करेंगे चर्चा फिर कभी, है ना। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये पूछा जाता है, ठीक है, राफेल, RA, फिर से लिख दूंगा इसको, एक मिनट, हाँ, राफेल, RAPHAPHEL, है ना, राफेल हेक्लोडे, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। H by THODAY, है, HYTHODAY है, पीछे डे है जो, है ना, ठीक है, हेक्लोडे, ठीक है, हेक्लोडे, तो राफेल हेक्लोडे। अब ये कौन थे, इनका लिख लो, ही वॉज ए पुर्तगीज ट्रेवलर, पुर्तगीज ट्रेवलर, ये एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे, है ना, POR, ये वजह पुर्तगीज, PORTUGUESE, पुर्तगीज ट्रेवलर, ये ट्रेवलर थे, है ना, ये वजह पुर्तगीज ट्रेवलर, क्लियर है। तो ये तीन इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो पहली बुक में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है हेथलोडे है, डिस्क्राइब हिज वॉयजिंग विद द एक्सप्लोरर अमेरिगो, पहली बुक में बता रहे हैं ये प्रोटैगनिस्ट कौन थे, हेथलोडे हैं, और ये इनकी जो समुद्र यात्रा है वोयाजिंग है, तो एक एक्सप्लोरर थे, उस एक्सप्लोरर का नाम था अमेरिगो, अमेरिगो, अमेरिको, AMERICO,
AMERIGO, अमेरिगो वेस्पुक्सी। ठीक है। हाँ ठीक। हम्म। ठीक है। हाँ, अमेरिगो वेस्पुक्सी। हाँ, ये सब मुझे फिक्शनल नहीं है, लेकिन ये क्या है, इशारा कर रहे हैं, है ना। ये सब नाविक वगैरह जो थे ना विलेजर, वो ये वाले नाविक वगैरह तो जो फेमस थे 14th-15th सेंचुरी की, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अमेरिगो जो वेस्पुक्सी कुश्ती थे उसकी। हाँ हाँ हाँ। हम्म ठीक। हाँ, मिलेगा मिलेगा। नहीं, अच्छा, एक तो वो कंफ्यूजन उसमें भी होता है ना कि क्या बोलते हैं, जब जब समुद्र वाले रास्ते की शुरुआत होती है ना, तो बहुत सारे जो नाविक थे ना, तो पुर्तगीज जो थे, और उस समय भी बहुत सारे राइटर उनके, मतलब जो गए थे, जिनने एक्सप्लोर किया था, फाउंड आउट किया था नए नए लैंड, तो उनमें भी ऐसे ऐसे नाम आए हैं। ठीक है। तो इन पार्ट टू हिटलर डे डिस्क्राइब्स द कंट्री ऑफ यूटोपिया। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में, टू पार्ट में तो है, फर्स्ट पार्ट में वह जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी जो वोयाजिंग है किसके साथ है, जो एक्सप्लोरर है अमेरिगो वेस्पुक्सी के साथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हिटलर डे डिस्क्राइब कर रहे हैं कंट्री ऑफ यूटोपिया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हिटलर डे का मतलब क्या होता है? हिटलर डे का मतलब क्या होता है बताओ? इसका भी बड़ा फनी मतलब होता है। हिटलर डे का मतलब होता है पेडलर ऑफ नॉनसेंस। पेडलर मतलब जो फेरी वारी वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेडलर। ये पेडलर है, पेडलर मतलब जो फेरी एरी वाले होते हैं। तो पेडलर ऑफ नॉनसेंस है ना, वो हंसी मजाक के कारण ऐसे नाम लिए हैं, है ना। हिटलर डे का मतलब ही होता है, इस पर भी कहीं कहीं क्वेश्चन था कि इसका हिटलर डे का मतलब क्या है, पेडलर ऑफ नॉनसेंस। पेडलर ऑफ नॉनसेंस। पेडलर ऑफ नॉनसेंस है ना। इसके लिए क्या करना, ये तो है, इस पे बहुत सारी समरी भी है और अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, तो इस पे क्या कर लेना, इसकी समरी पढ़ लेना। और इस पर क्या करना, इसकी समरी पढ़ना है, और इसकी चाहो तो वीडियो देख लो, है ना। वीडियो भी पढ़ी है, वीडियो में समरी भी सुन लो। मूवी हो सके तो मूवी देख लो, ठीक है ना। अगर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अब स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। हेलो। हेलो। ठीक है। हाँ तो भैया। हाँ देखो, नेट की तैयारी करना है तो अब स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। जो जो भी वर्क बोल रहे हैं उनको अच्छे से कर लें, ठीक है। इसकी और भी जो समरी है, पढ़ो। ठीक है। यूट्यूब में लेक्चर भी सुनना है इसका, यूट्यूब में भी लेक्चर सुन लो इसका, ठीक है। समरी भी पढ़ना है, समरी भी पढ़ो इसकी, जहाँ भी मिलती है समरी देख लो, है ना। बहुत सारे हैं, और चाहो तो अपनी वहां पर ही मिल जाएगी, टेलीग्राम में ही मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम में भी देख लो, इसकी समरी बहुत सारी पड़ी हुई है, और मैं भी सेंड कर दूंगा, वो देख लो। ठीक है ना। एक हो गया कौन सा, ये थॉमस मोर का यूट्यूब होगा। दूसरा हो गया फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन की भी क्या करना है तुमको, समरी भी पढ़ना है, वीडियो भी सुनना है, ठीक है। तीसरा वर्क हो गया तुम्हारा डॉक्टर जॉनसन, जो डॉक्टर फॉस्टर्स, है ना। डॉक्टर फॉस्टर जो है फॉस्टेरियन। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ने से पहले जो फॉस्टेरियन